Hello students, I am Malik Usman Ali. Welcome to my channel English Literature Researcher. Today we will discuss on the topic use of symbols, use of symbolism. This topic is in the novel Heart of Darkness, which was written by Joseph Conrad. And Joseph Conrad was born in 3 December 1857 in Ukraine, and he was died in 3 August 1924. He was a Polish British novelist and short story writer. Now we start use of symbolism. Symbolism means use of symbols. इंग्लिश लिटरेचर में रोज़ बतौर सिंबल इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है. इसी तरह सेम वे कलर वाइट जो है ये स्टैंड्स फॉर प्योरिटी करता है. तो हार्ट ऑफ डार्कनेस इज रिप्लीट विथ सिंबल्स. हार्ट ऑफ डार्कनेस सिंबल से भरा पड़ा है. फिल ऑफ इन हार्ट ऑफ डार्कनेस में एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग means more than what we are likely to find on a superficial level. Every person and everything से मुराद है कि जिस चीज़ को हम तलाश करने का इम्कान है या हम पसंद करते हैं वो ज़रा सुपरफिशियल लेवल से, सतही लेवल से ज़रा ऊपर है. नॉट कंप्लीट, सुपरफिशियल लेवल से, सतही लेवल से ज़रा ऊपर है. द नावल इज़ बेस्ड ऑन बोथ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. नावल तारीखी बुनियाद तारीखी हक़ाइक़ पर है. एंड द फैक्ट्स ऑफ कॉनरेड्स ओन एक्सपीरियंसेस, और जोसेफ कॉनरेड्स के अपने ज़ाती तजर्बात पर है. बट जोसेफ कॉनरेड हैज़ ट्राइड टू कन्वे द डीपर ट्रुथ्स. जोसेफ कॉनरेड ने कोशिश की है कि वो गहरी सच्चाई पहुँचाए. अंडरलाइंग बोथ फैक्ट्स, दोनों फैक्ट्स की सामने रखते हुए. थ्रू द नावल की बुनियाद पर, ये नावल के ज़रिए ही सर्टनली ट्राइज टू रिवील ऑब्सक्योर ट्रुथ. नावल के ज़रिए वो यकीनी तौर पर जो ऑब्सक्योर ट्रुथ है, जो कि नॉट कंप्लीट ट्रुथ है, उसको रिवील करने की कोशिश करता है. विच लाइज अंडरनीथ, जो मुबहम है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है. ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस हैव सम सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस. तकरीबन जितने भी किरदार हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस में वो अलामती खसूसियात रखते हैं. द सेंट्रल फिगर इन द नावल मिस्टर कर्ट्स. मिस्टर कर्ट्स जो ये मरकज़ी शख्सियत है इज़ हाईली सिंबॉलिक, ये बहुत ही अलामती है. फर्स्ट ही सिम्बलाइजेज द ग्रीड एंड कमर्शियल मेंटेलिटी ऑफ द वाइट पीपल ऑफ द वेस्ट इंडीज़. पहले वो जो मगरबी ममालिक के सफ़ेद लोग हैं, जिन्हें अंग्रेज़ कह लें आप, तो वाइट पीपल अंग्रेज़ सफ़ेद लोग, उनकी लालचपन को और जो कमर्शियल जेन है उसकी अलामत है. मिस्टर कर्ट्स डिज़ायर टू कलेक्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आइवरी. मिस्टर कर्ट्स की ख्वाहिश के ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में ये आइवरी मीन हाथी दांत, यानी जो लालच है, पैसा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना. शोज़ दी एक्सप्लोइटेशन ऑफ बैकवर्ड पीपल है, जो बैकवर्ड पीपल है उनका इस्तेसाल करना बाई दी वाइट कॉलोनाइजर्स, सफ़ेद फार्म लोगों के ज़रिए. सेकंड ही सिम्बलाइजेज दी वाइट मैंस एक्सेसिव लव ऑफ पावर. दूसरे नंबर पर वो जो वाइट मैन है, सफ़ेद फार्म लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्यार पावर से, ताकत से. थर्डली द चेंज विच कम्स इन हिम ड्यूरिंग हिज स्टे. तीसरे नंबर पर जो तब्दीली उसके स्टे के दौरान वहाँ पर आती है. अमंग दी सेवजेस ब्रूट, वैश्यों के अंदर है, अमंग दी सेवजेस, वैश्यों में रह के. सिम्बलाइजेज इन्फ्लुएंस ऑफ बार्बरिज्म अपॉन अ सिविलाइज्ड मैन. ये ज़ाहिर करता है एक्सट्रीम क्रूअल्टी को एक सिविलाइज्ड आदमी के ऊपर. मिस्टर कर्ट्स बिकम अ सैविज, वो एक वैशी बन जाता है. मिस्टर कर्ट्स वो ब्रूट बन जाता है, ब्रूटल बन जाता है, बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग स्टे, अपने लंबे टाइम स्टे पर वहाँ ठहरने की वजह से. इन दी डार्क कंटिनेंट, ये जो डार्क कंटिनेंट कहते हैं अपना यही अफ्रीका को, अफ्रीका इसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता है. ये अफ्रीका के लिए, ठीक है.
सिम्बलाइजेज द इररेजिस्टिबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बार्बरिज्म अपॉन अ सिविलाइज्ड मैन। एक तहजीब याफ्ता आदमी के ऊपर वैश्यानापन के असरात जो हैं उसकी अलामत है। हु इज़ आइसोलेटेड फ्राम सिविलाइज सोसाइटी, जो कि एक सिविलाइज तहजीब शुदा माशरे से अलग हो जाता है। इट शोज़ दैट प्रीमिटिव एवल, ये ज़ाहिर करता है कि जो एंशियंट बीमारी या अर्लीस्ट बीमारी प्रीमिटिव जो है, जो उसकी जबीलत में पाई जाती है, इंस्टिंक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ये हर इंसान के अंदर जारी रहती है। नो मैटर हाउ सिविलाइज ही में भी, जितना भी वो सिविलाइज हो जाए बिकम, दिस प्रीमिटिव इंस्टिंक्ट्स लाइक डोरमेंट विद इन हिम, ये जो उसकी पैदाइशी जबीलतें हैं ये उसके अंदर गालिब रहती हैं। डोरमेंट इनएक्टिव मतलब गालिब आ जाती हैं। डोरमेंट एंड दे गालिब यानी इन इनेट रहती हैं, जिंदा रहती हैं। एंड वुड राइज इन फेवरेबल एनवायरनमेंट, और जब उन्हें साजगार माहौल मिलता है, एंड देन वुड गवर्न हिज होल कंडक्ट, और फिर वो अपना सारा काम कर दिखाती हैं। इसके बाद रोल ऑफ मार्लो इज आल्सो सिम्बॉलिक, हाईली सिम्बॉलिक। मार्लो का किरदार भी बहुत बड़ा अलामती है। फर्स्ट ही सिम्बलाइजेज द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड लव ऑफ नॉलेज, पहले नंबर पर तो वो मुहिम्मात की रूह और नॉलेज से मोहब्बत जो है उसको जाहिर करता है। एडवेंचर होता है पॉसिबली डेंजरस एक्टिविटी जो होती है उसे कहते हैं। हिज बॉयहुड ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग टू कांगो, बचपन में उसको ख्वाहिश था कि वो कांगो की सैर करे। एंड सेलिंग अपॉन दी रिवर कांगो, और दरिया कांगो में जहाज़ पर जाए, इज ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ओनली, वो हकीकत की अक्कासी करता है बिकॉज ऑफ हिज इनबॉर्न स्पिरिट ऑफ नेचर, कि ये उसके बचपन की ख्वाहिश है ऐसे एरियाज़ की सैर करना। कांगो जो है ये अपना कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में। इंडीड इन दिस वे से ही रिमाइंड्स दी एंशियंट ट्रैवलर्स, इस तरह वो जो है कदीम जो मुसाफिर कदीम जो ट्रैवलर होता है उसकी याद दिलाता है। एंड एक्सप्लोरर की सेकंड मार्लो सिंबलाइजेज ए थाटफुल ऑब्जर्वर ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर। सेकंड नंबर पर मार्लो जो है वो एक अलामत है, बन जाता है एक फितरत की और इंसानी नेचर के मुशाहदात करने वाले। ही आल्सो सिंबलाइजेज ए फिलोसफिकल अप्रोच टू ह्यूमन लाइफ, वो इस चीज़ की भी अलामत है कि इंसानी जो फ़लसफ़ा इंसान की इंसानी ज़िंदगी की जो फिलोसफिकल अप्रोच है, बाई हिज कॉन्स्टेंटली ब्रूडिंग, उसकी लगातार जो है कांस्टेंट ब्रूडिंग मीन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक सोचना, थिंक करना, एंड मेडिटेशन गौर करना ऑन व्हाट ही सीज, जिसको भी देखता है। और किसी हद तक ही आल्सो सिंबलाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवेजरी, वो भी वैश्यानापन की असर को ज़ाहिर करता है। एंड प्रिमिटिविज्म अपॉन अ सिविलाइज्ड मैन, और एंड डिस्पाइट ऑल इज रेस्ट्रेंट, अपनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद एक सिविलाइज जो मैन है उस पर जो उसमें जो बुनियादी प्रिमिटिव खसूसियात होती हैं सवेजरी की, उसको ज़ाहिर करता है, चाहे वो जितना भी तहजीब याफ्ता एरियाज़ में रहता हो। लेकिन जब वो किसी ऐसे एरियाज़ में आ जाता है तो वो बहुत सख्त सैवेज हो जाता है, वहशी हो जाता है। सिमिलरली द करेक्टर्स टू कैरी, इसी तरह वो किरदार जो सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है, अलामती मज़ीद कुछ किरदार है उनमें भी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है। द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर है सिम्बलाइजेज स्पिरिचुअली इम्पिटेंस, वो रूहानी तौर पर खाली होने की अलामत है। ही इज़ अनएबल टू इंस्पायर रिस्पेक्ट और लव और फियर, वो इस काबिल नहीं है कि वो रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से या फियर को इंस्पायर करे, बिकॉज ही इज़ स्पिरिचुअली बैरन, क्योंकि वो रूहानी तौर पर खाली है। दो ही इज़ नो ओरिजिनलिटी एंड नो सॉलिड आइडियाज़, अगरचे उसके पास कोई ओरिजिनलिटी नहीं है और ना ही कोई सॉलिड आइडियाज़ हैं उसके पास इन हिज हेड, येट ही कैन डू हिज मैनेजर्स वर्क लाइक ए मशीन, लेकिन वो अपने मैनेजर का काम एक मशीन की तरह करता है। देन देयर इज़ दी ब्रेक मेकर, एक ईंटें बनाने वाला है, हु एक्ट्स एज दी मैनेजर्स स्पाई, जो मैनेजर के जासूस के तौर पर काम करता है। एंड इन्फार्मर के तौर पर उसकी बताने वाले के तौर पर काम करता है। मार्लो कॉल्स हिम एज ए पेपियर मेक मेफिस्टोफील्स, मार्लो उसे अय्यार शख्स, ट्रिकरी कनिंग शख्स मतलब कहता है, मीन्स कनिंग एंड ट्रिकरी। देन देयर आर नंबर ऑफ, फिर वहाँ पे क्या है, वाइट एजेंट्स आ जाते हैं, हु कीप
लोइटरिंग अराउंड दी सेंट्रल स्टेशन, जो कि सेंट्रल स्टेशन के गिर्द बगैर किसी रीज़न के खड़े होते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू, उन्हें कुछ नहीं करना, तो मार्लो कॉल्स हिम फेथलेस पिलग्रिम्स है। मार्लो उन्हें जो फेथलेस, जिनका ईमान नहीं, जो ईमान से खाली हैं, पिलग्रिम्स, उनको ईमान से खाली पिलग्रिम्स कहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, दीज मैन सिम्बलाइज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी फेथ। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो लोग हैं, ये मज़हब या ईमान की अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं, या अकीदे की बिलीफ एंड पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। और ये वो लोग हैं जो दूसरों से फ़ायदा उठाते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, उस पैरासाइटिक तोफैलिया जिसे कहते हैं, उसकी शक्ल इख्तियार कर देते हैं। द कैनिबल करियो, जो कैनिबल होता है वो शख्स जो इंसानी, वो अमला जो इंसानी गोश्त खाता है, उसको कहते हैं। द कैनिबल करियो ऑन मार्लो स्टीमर, मार्लो के पास जो जहाज़ है ईंधन पर चलने वाला, उस पर जो ये सिंबलाइज करता है दी एफिशिएंसी, बिकॉज दे डू नॉट शर्क वर्क, क्योंकि वो शर्क वर्क नहीं करते, क्योंकि वो अपने काम की, शर्क वर्क मीन होता है अपने काम करने से, किसी ऐसे काम करने से बचना जो आपको करना चाहिए लेकिन आप लेज़ी हैं, बिकॉज दे वो काम नहीं करना चाहते। दे डू नॉट शिरक वर्क, वो शिरक वर्क काम नहीं करना चाहते। दे आल्सो सिम्बलाइज सेल्फ रेस्ट्रेंट, वो भी पाबंदियों की अलामत हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई देयर हंगर, वो अपनी जो भूख है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते बाई ईटिंग देयर फ्लैश, इंसानों का गोश्त खाकर। द निटिंग वेमेन जो होती हैं, ये वो होती हैं जो मुर्दा के लिए कफन बुनना, उसके इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल सिम्बलाइज द फेट, ये मुकद्दर को ज़ाहिर करती हैं, निटिंग में ना बुनना। हु डिटर्मिन्स द फ्यूचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, वो इंसानी, हर इंसान के मुस्तकबिल को तयन करती हैं, बीइंग अना, जो ज़मीन पर है, एज दे सीम टू नो ऑल अबाउट एवरीबॉडी, क्योंकि वो हर आदमी के बारे में, हर इंसान के बारे में जानने को उन्हें पता होता है। वो विजिट्स द कंपनीज ऑफिस, जो कंपनी के ऑफिस में आता है। मार्लो फील्स दैट दे आर निटिंग ए श्राउड, मार्लो महसूस करता है कि वो मुर्दा के कफन को बुन रही हैं, फॉर ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी। इट सिम्बलाइजेज डेंजर, ये एक खतरे की अलामत है, विच लाई इन स्टोर फॉर मार्लो, जो मार्लो के लिए स्टोर में मालूम होता है। द मजेस्टिक लुकिंग नेटिंग वेमेन, द मजेस्टिक लुकिंग इंस्पायरिंग किस्म की होती हैं। द मजेस्टिक लुकिंग नेटिव वेमेन जो अपने एरिया में रहती हैं, पैदाइशी, जहाँ पे उनकी पैदाइश होती है, वहीं की एरिया की जो औरतें होती हैं, वो अपीयर्स ऑन द रिवर बैंक, जो दरिया के किनारे पर नज़र आती हैं। व्हेन मिस्टर कर्ट्स वाज बीइंग टेकन अवे, जब मिस्टर कर्ट्स को ले जाया जा रहा था। सिम्बलाइजेज वीमेंस स्ट्रॉन्ग डिवोशन, इन ख़वातीन की, इस खातून की एक मजबूत मोहब्बत को, लॉयल्टी, वफादारी को ज़ाहिर करती है, जो हर लाड़ अपने आका जो कर्ट्स है। मिस्टर कर्ट्स फियांसी, मिस्टर कर्ट्स की मंगेतर का नाम इंटेंडेड है, आल्सो सिम्बलाइज लॉयल्टी, ये भी वफादारी को ज़ाहिर करती है। शी सिम्बलाइज द होल्ड ऑफ एन इल्यूजन थ्रू ए वेमेंस माइंड अपॉन ए वेमेन माइंड्स, वो इंसान, एक औरत के जहन पर जो इल्यूजन होता है, फॉल्स आइडिया या बिलीफ जिसे कह सकते हैं। शी सिम्बलाइजेज, अलामत है, द होल्ड ऑफ इल्यूजन, एक फॉल्स आइडिया की, अपॉन ए वेमेंस माइंड, एक खातून के जहन पर। द रशियन हु रिजेंबल्स हार्ली क्विन, हार्ली क्विन होता है एक अम्यूजिंग करेक्टर, कह रहे हैं आप। तो रशियन जो एक अम्यूजिंग करेक्टर है, ये उसको रिजेंबल करता है। सिम्बलाइजिंग इनक्यूजिटिवनेस, लॉयल्टी एंड फिडेलिटी, ये मुजस्ससपन को, क्यूरियसनेस को, वफादारी को और लॉयल्टी को शेयर करता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स करेक्टर्स, इन करेक्टर्स के अलावा देर आल्सो अदर सिम्बॉलिक एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं इन दी नावल के अंदर। आइवरी, जिनको हम हाथी दांत कहते हैं, सिम्बलाइज दी वाइट मैंस ग्रीड, ये जो सफ़ेद लोग हैं उनके लालच की अलामत हैं। द फ्रेंच वारशिप फायरिंग, जो फ्रेंच जंगों की फायरिंग जो बग़ैर मकसद के इंटू फोर्स, जंगल में बग़ैर मकसद की फायरिंग की जाती है। एंड दी रॉक, और चट्टान बीइंग ब्लास्टेड विद गन पाउडर से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, विदाउट एनी पर्पस, किसी मकसद के बगैर। सिम्बलाइज द सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी एंड एमलेसली, ये जो एक बग़ैर मकसद के और बग़ैर ही किसी
पर्पस के, क्योंकि जिसमें फिटुलिटी हैविंग नो पर्पस, जिसका कोई मकसद नहीं है, पॉइंटलेस, बगैर पर्पस के, बगैर मकसद के उसको ज़ाहिर करती है। देन द साइट ऑफ ए स्टार्व्ड नेटिव, फिर क्या होता है, वहाँ के रहने वाले जो हैं रिहायशी जो हैं, जो पैदाइशी वहाँ रहते हैं, स्टार्ड नेटिव, वो ज़ाहिर करते हैं दी सफरिंग्स ऑफ द नेटिव्स की मसाइल को ज़ाहिर करते हैं, हु डू नॉट रिसीव एनी सिंपथी फ्राम दी वाइट, जो कि सफ़ेद फार्म लोगों से कोई हमदर्दी वसूल नहीं करते। देन हाफ ए डजन नेटिव, तकरीबन आधी दर्जन के वहाँ के जो आबाई लोग हैं, चेंड टू वन अनदर, उनको एक दूसरे से जंजीरों से बांधा गया होता है, एंड ईच वेयरिंग एन आयरन कॉलर, और हर एक के गले में एक लोहे का कॉलर पहनाया जाता है, अराउंड इज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द, सिम्बलाइज द वाट मैंस सवे, ये सफ़ेद लोगों की जो का इन्फ्लुएंस, सवे मीन इन्फ्लुएंस को ज़्यादा ओवर दी बैकवर्ड पीपल, ये जो गैर तरक्की याफ्ता लोग हैं, जाहिल लोग हैं अफ्रीका के, उन पर उसके अपना इन्फ्लुएंस को ज़्यादा करता है। In short, जो जोसेफ कॉन्ड्रेड has effectively conveyed exploitation of the people of Congo, जोसेफ कॉन्ड्रेड ने कांगो के लोगों के इस्तेसाल की बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की है, थ्रू सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन के अलामतें अलामती तरीके से बयान करके। फॉग, धुंध को कहते हैं, इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्रूलरी टू डार्कनेस, ये एक किस्म की जो है अपना क्रूलरी होती है, वो सिचुएशन जो नेचुरली तौर नेचर की सिचुएशन, फितरी सिचुएशन, ये एक किस्म की नेचर की सिचुएशन अंधेरे को ज़ाहिर करती है। फॉग नॉट ओनली ऑब्सक्योर्स, फॉग ना सिर्फ वाज़े करती है, नॉट ओनली एंड जो ना फॉग नॉट ओनली ऑब्सक्योर्स बट डिस्टॉर्ट्स कर देती है चीज़ों को। इट गिव्स वन जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू, ये मालूमात देती है, टू बिगिन मेकिंग डिसीजंस, फैसला करने की, बट नो वे टू जज दी एक्यूरेसी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का दुरुस्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। विच ऑफन एंड्स अप बीइंग रॉन्ग, जो नतीजे आमतौर पर गलत होती हैं। मार्लोज स्टीमर इज कॉट इन द फॉग, धुंध में मार्लो का जो जहाज़ है, वो स्टीमर इंजन जो जो धुंध में जब जाता है, ख़राब हो जाता है, मीनिंग दैट ही हैज़ नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं है, वेयर ही इज़ गोइंग, कि उसे वो कहाँ जा रहा है, एंड नो आइडिया वेदर द पैरल और ओपन वाइटर लाइज एड, और ना ही उसे पता है कि कहाँ पे पैरल या कोई खाली पानी मौजूद है। फर्दर मोर, मज़ीद बरान, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल सीनरी, आगे कुछ फितरी मनाजिर हैं, आल्सो सर्व्स ए सिम्बॉलिक पर्पस, ये भी एक अलामती मकसद को ज़ाहिर करते हैं। द वाइल्ड एंड इंस्पायरिंग सीनरी जो होती है, जंगली किस्म की और इंस्पायरिंग जो है, ये वाली सीनरी जो है, इंस्पायर करने वाली, एक ऑब्जर्वर को सोचने देती है, दैट ही हैज़ गॉन बैक टू दी बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया के आगाज़ की तरफ चला गया है। व्हेन दी ह्यूज ट्रीज वर किंग्स, जब बड़े बड़े दरख्त जो ये मालिक होते थे, बादशाह होते थे। द साइलेंस ऑफ द वुड्स, जंगल की खामोशी जो है, एंड द अबंडेंस ऑफ ट्रीज, और दरख्तों की कसरत जो सिम्बलाइज मिस्ट्री एंड हॉरर, ये मिस्ट्री को ज़ाहिर करती है और हॉरर खौफ को ज़ाहिर करती है। बिहाइंड दीज ट्रीज, इन दरख्तों के पीछे जो है, इन दरख्तों के पीछे लर्क द सैवेज, खौफ छुपा होता है, या आप कह सकते हैं अपना वेट सीक्रेटली, जो ये पीछे जो है इंतज़ार करता है एक तरह से वैश्यानापन, हु वुड अटैक दी वाइट इंट्रूडर्स एट एनी टाइम, जो किसी वक्त भी जो ये सफ़ेद फार्म मुदाखलत कार आए इन पर अटैक कर सकता है। दीज रेकरेंट इमेजरी, ये जो बार बार इमेजरी होती है, रेकरेंट इमेजरी, इमेजरी से मतलब वो लैंग्वेज जो कि लोगों के जहनों में पिक्चर पैदा करती है, उसे इमेजरी कहते हैं। रेकरेंट होता है जो बार बार होना, किसी हैपन होना। दिस रेकरेंट इमेजरी सिम्बलाइजेज द लार्ज डार्कनेस, गहरी तारीकी को ज़ाहिर करती है, विच इज़ इन द हार्ट ऑफ मैन, जो इंसान के दिल में। दस द यूज़ ऑफ इमेजरी, इमेजरी का इस्तेमाल जो है, इमेजरी वो ज़ुबान जो इंसानों के जहन में, लोगों के जहन में या पढ़ने वालों के जहन में तस्वीरें बना देती है। दस द यूज़ ऑफ इमेजरी इज़ नॉट समथिंग एडिशनल, कोई इजाफी या इंसिडेंटल नहीं है, बल्कि इट इज़ इंटीग्रल टू द सेंट्रल कंसेप्ट, बल्कि ये नावल का जो मरकजी कंसेप्ट है उसके साथ अटैच है, मौलिक है। इन शॉर्ट, कंट्रास्ट टू द वाइल्ड, इन दिस वाइल्ड इमेजरी, द सिटी ऑफ ब्रसल्स के जो शहर हैं, वो सिम्बलाइज द करप्शन ऑफ द वाइट मैन सिविलाइजेशन, वो सफ़ेद फार्म लोगों की तहजीब की करप्शन की अलामत है। द सिटी ऑफ ब्रसल्स सीम्स टू मार्लो टू बी वाइटेड स्पल्चर,
वाइटेड स्पल्चर होता है ए प्लेस फॉर डेड बॉडी, उसको चाहे पत्थर से काट कर बनाया जाए या फिर चट्टान को काट के बनाया जाए तो इसे स्पल्चर कहते हैं डेड बॉडी के लिए। द सिटी ऑफ ब्रसल सीम्स टू मार्लो टू बी वाइटेड स्पल्चर, ये सफ़ेद हम लोगों के लिए अपना डेड की जगह मालूम होती है। दैट इज़ समथिंग आउटवर्डली, जो कि कदरे होली है एंड प्लेजेंट है, बट इनवर्डली बहुत ख़राब है, रोटन है, गली सड़ी है, को ज़ाहिर करती है। ब्रसल्स दस सिम्बलाइजेज दी डीजनरेसी ऑफ दी वाइट मैन, इस तरह ब्रसल जो है डीजनरेसी डेटरेशन उनकी तबाही को ज़ाहिर करता है जो सफ़ेद हम लोग। द सैवेजेस इन कानूगो आर एविल, जो वहाँ का वैश्यानापन है कांगो में ये बुराई है, बिकॉज ऑफ देयर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि ये उनकी प्रिमिटिव इब्तदाई जबीलत की वजह से ये उनके खून में पाई जाती है। बट द सिविलाइज मैन ऑफ द वाइट सिटीज़, जो सफ़ेद शहरों के तहजीब याफ्ता लोग, सफ़ेद फार्म शहरों के तहजीब याफ्ता लोग जो हैं वो भी यहाँ आकर एवल बीमारी हैं, बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाई दी न्यू वाइसेस, कि वो नई बीमारियों के गलबे में आ गए हैं, विच सिविलाइजेशन हैज़ ब्रॉट इन इट्स वेक, जिन्होंने सिविलाइजेशन को भी ख़राब कर दिया है। फाइनली आखिरकार मार्लोस जर्नी इनटू कांगो, मार्लो का जो सफ़र है कांगो में इस सिम्बॉलिक अलामती है। इट इज़ ए जर्नी टू मार्लो सब कॉन्शियस, ये एक ऐसा सफ़र है जो मार्लो के ज़मीर के अंदर है, सब कॉन्शियस के अंदर, उसके कनेक्ट विथ द फीलिंग्स दैट इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस को उसके सबकॉन्शियस के अंदर है। और जर्नी इनटू दी सबकॉन्शियस माइंड ऑफ मेकिंग इन जनरल, अकॉर्डिंग टू करीटे के एक नकार कहता है इट इज़ साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी, ये एक नफ्सियाती किस्म का और एंथ्रोलॉजिकल का नस्ल इंसानी का मुताला करना, खासकर जो नस्ल इंसानी का आगाज़ होता है, डेवलपमेंट होती है, कस्टम होती है, उसके मुताले को एंथ्रोपोलॉजिकल कहते हैं। तो एक नकात कहता है कि ये नफ्सियाती किस्म का एंथ्रोपोलॉजिकल किस्म का सफ़र है। द वेरी टाइटल ऑफ द नावल इज़ आल्सो सिम्बॉलिक, नावल का जो टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंधेरे का दिल, ये भी एक अलामती है, सिम्बॉलिक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेज हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसका जो लफ्ज़ी माना है हार्ट इज़ इन मोस्ट रीजन ऑफ द डार्क कंट्री, डार्क कंट्री जो अंधेरा मुल्क है उसका बिल्कुल अंदर वाला इलाका, नोन एज कांगो, जिसे कांगो कहते हैं। बट सिम्बॉलिकली इट मीन्स इन मोस्ट रीजन ऑफ ए मैंस माइंड आर सोल, लेकिन अलामती तौर पर ये एक इंसान का जहन या उसकी रूह का अंदर का इलाका है, अंदर का एरिया। सो द इनकर्शन, इसलिए इनकर्शन होता है सडन अटैक करना ऑन अ प्लेस बाय फॉरेन आर्मीज के जरिए। सो द इनकर्शन अटैक करना ऑन इनटू हार्ट ऑफ डार्कनेस आल्सो मीन्स, इससे ये भी मुराद है कि डिसेंट बाय मार्लो इनटू द डेप्थ ऑफ हिज सोल, अपनी रूह की गहराइयों के अंदर मार्लो का उतर जाना। इसका अपोजिट असेंट और डिसेंट, यानी मार्लो का अपनी रूह की गहराइयों के अंदर चले जाना। एज मार्लो स्टैंड्स फॉर कॉनरेड हिमसेल्फ, मार्लो चूँकि जोसेफ कॉनरेड के लिए खड़ा होता है खुद, सो द नावल इज आल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ द एक्सप्लोरेशन, इसलिए नावल जो है वो एक किस्म का एक्सप्लोरेशन बन जाता है, एक किस्म का ट्रैवल बन जाता है, सयाहत बन जाती है ऑफ कॉनरेड्स ओन माइंड, कॉनरेड के अपने जहन की, ड्यूरिंग हिज विजिट टू कांगो, जब वो कांगो का सफ़र करता है कांगो का, क्योंकि ये कॉनरेड की अपने ज़ाती जहन की जो है एक्सप्लोरेशन, उसकी सियाहत है। मार्लो को उसने बतौर उसका नाम इस्तेमाल किया, उसके नेम को इस्तेमाल किया है। तो टुडे स्टूडेंट्स आज का ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस का यूज़ ऑफ सिंबल्स था ये यहाँ पे मुकम्मल होता है और कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।